क्यों बुलाएगी नीतीश बाबू को? और भी दौड़े हुए नीतीश बाबू अब दौड़ने की स्थिति में है क्या? कि एनडीए में थे तो स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी अच्छा था। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है और वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो भी काफी तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर यही कहा जा रहा है बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से कि इसमें काफी ज्यादा देरी हो रही है और ये देरी अब सही नहीं है। वहीं अब इसको लेकर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों बुलाएगी और क्या नीतीश कुमार इस हालत में है कि अब वो दौरे दौरे पहुंच जाएंगे। और वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर आरसीपी सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आरसीपी सिंह एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार के बेहद करीबी थी और जैसे ही उन्होंने जदयू का साथ छोड़ा उसके बाद वो लगातार नीतीश कुमार पर बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए उसके बाद आरसीपी सिंह एक के बाद एक बातें जो है वो गिनवाना शुरू कर दिए और कैसे 2020 की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जनादेश को ठगा है। क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, सुनिए। दावा किया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी बुलाएगी तो नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए भाई, आदरणीय मांझी जी ने ये कहा है, लेकिन बीजेपी क्यों बुलाएगी नीतीश बाबू को? और भी दौड़े हुए नीतीश बाबू अब दौड़ने की स्थिति में है क्या? नीतीश बाबू जरा एक बात ध्यान में रखिए कि भाई 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए के नेता के रूप में उनको जनादेश दिया था। बीजेपी साथ में थी और जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया, बिहार की जनता उसको भूली नहीं है और बिहार की जनता उसको माफ़ भी नहीं करेगी। तो नीतीश बाबू तो जहाँ गए हैं और जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हो रही है वो तो सामने आप देख रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए या काम का हाल देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल फिसड्डी हो चुके हैं। जबकि एनडीए में जब थे, मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए में थे तो स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी अच्छा था। फॉर जॉब मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी की तरफ से, उसमें राबड़ी देवी और उनकी पुत्री का भी नाम है। तो देखिए, अब किसी भी जांच एजेंसी ने जांच के दरमियान जो जो चीज़ पाया है तो उसमें जितने लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो कोई हो, उन पर तो कार्रवाई होगी ना। देखिए, अपने देश में कानून का राज है और कानून सम्मत जितने भी एजेंसी वो काम करती है। और अगर किसी ने भी कानून की धज्जियाँ उखेड़ी है, किसी प्रकार ने इस प्रकार की अनियमितता की है, तो भाई उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अगर समय पर सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप जरा बता दीजिए, ये जो बोलते थे इंडिया अलायंस के लोग, किसी स्टेट का नाम लीजिए जहाँ सीट शेयरिंग की बात हो रही है इनका। आप कलकत्ता, आप बंगाल को ले लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार तो है ही, आप जहाँ कहीं भी लीजिए, महाराष्ट्र में लीजिए। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जितने लोग हैं उन सबका अपना अपना एजेंडा है जी। किसी को अपना वंश आगे बढ़ाना है, किसी को और भी कई चीज़ों को देखना है, कई भ्रष्टाचार में मुक्त है, उनसे मुक्ति पानी है। तो इसलिए देखिए, वो तो सब लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने का उनका पूरा का पूरा जो मकसद था और जो नैरेटिव था वो नकारात्मक था, निगेटिव था। वो सिर्फ सोचते थे कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता से अलग कर देंगे। जबकि तो आपने सुना कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें बुलावा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको लेकर आरसीपी सिंह खुले तौर पर बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। और वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर भी जवाब दिया कि देखिए, इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं आप समझ लीजिए कि कोई भी सीट शेयरिंग पर बात करने को तैयार नहीं हो रहा है, चाहे हम जहां कहीं की भी चर्चा करें। इस गठबंधन में जो लोग हैं सबके अपने अलग अलग एजेंडे हैं और कोई भी एक साथ सीट शेयरिंग को लेकर या फिर अन्य मुद्दों को लेकर बात नहीं करना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।